हेलो स्टूडेंट, देव मैथ्स मेंटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ्स। और ये आज सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन देख चुके थे, जिसमें हमने क्लास 11 के जो बेसिक पॉइंट थे, रिलेशंस, व्हाट इज अ फंक्शन, ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में रिलेशन फंक्शन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। ये चैप्टर बहुत से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, टफ लगता है उनको ये। और बहुत से स्टूडेंट तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को एग्जाम में बिल्कुल छोड़कर ही आ जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो स्टूडेंट्स, हमको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा ध्यान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशंस और ट्रांजिटिव रिलेशंस। ओके, तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी रिलेशन तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में थोड़ा डिस्कशन कर चुके थे, फिर से ब्रीफली देख लेते हैं वहाँ पे। फॉर एनी सेट ए, आई इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू रिलेशंस ऑन ए, देन द रिलेशंस कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, है ना। अब यहाँ पे 3 रिलेशन लिए हैं, 1 1 2 2 3 3, है ना। होना क्या चाहिए आइडेंटिटी रिलेशंस के लिए, जितने भी एलिमेंट है सबका अपने से अपने का रिलेशन होना चाहिए, खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। तो 1 से 1 का है, 2 से 2 का है, 3 से 3 का है। मतलब कि ये जो फर्स्ट रिलेशन है वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन क्या है, 1 1 2 2, ठीक है, 1 1 है, 2 2 है, बट 3 से 3 का मैपिंग हमको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वो जब यहाँ पे इंक्लूड होगा तब ये रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, बट अभी इस कंडीशन में ये नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। थर्ड वाला क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 1 3 है ना। 1 से 1 का ठीक है, 2 से 2 का रिलेशन, ये भी ठीक है, 3 से 3 का रिलेशन, ये भी ठीक है, बट यहाँ पे 1 3 एक एक्स्ट्रा आ चुका है ना। तो एक एक्स्ट्रा भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, मतलब कि आइडेंटिटी रिलेशन में होगा क्या, जो भी हमको एलिमेंट दिए हैं अपने से अपने का रिलेशन होना चाहिए सारे एलिमेंट्स का। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा है या कुछ भी कम है, उस कंडीशन में हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये था आइडेंटिटी रिलेशन था। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बिल्कुल सेम है ना, सेम बिल्कुल आइडेंटिटी जैसा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, जिसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। For any set A, if A belongs to relation, for all A belongs to set A, ये जो साइन है स्टूडेंट्स, ये है, इसको हम रीड करते हैं फॉर ऑल। ठीक है, हम इसको रीड करते हैं फॉर ऑल के लिए, है ना। तो रिलेशन में हमारा ये होना चाहिए। अब आप एग्जांपल लेते हैं, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3, और हम सम रिलेशन लेते हैं, R1 लेते हैं यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1। ये सेकेंड रिलेशन हम लेते हैं यहाँ पे, ये 1 1 2 2 2 1 एंड 3 2। थर्ड रिलेशन लेते हैं अपन यहाँ पे, 1 1 2 2 3 3। ये तो हम वहाँ पे 3 रिलेशन दिए हुए हैं, सेट दिया 1 2 3, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1। ठीक है, हमने जो आइडेंटिटी रिलेशन देखे उसमें क्या था, जितने भी अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट दिए हैं तो उन सभी का खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, है ना। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का, तो हम उसको आइडेंटिटी कहते थे। ठीक है,
तो यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्सिव में जस्ट थोड़ा सा चेंज होगा, जिसको आप अभी आपको बताने जा रहा हूँ मैं। 1 1 2 2 3 3 1 2 है, 3 1 है ना, ठीक है। ये आप इसको बता सकते हैं, है ना, कि ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी में होता है क्या है, 1 1 2 2 3 3। अगर यहाँ तक सिर्फ होता तो आइडेंटिटी होता, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इसमें 1 2 भी आ गया, 3 1 भी आ गया, तो ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बट ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा है, ठीक है। 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। मतलब कि जो भी मुझे सेट दिए सारे एलिमेंट का खुद से खुद का मैपिंग होना चाहिए। 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 1 2 3 1 एक्स्ट्रा है, तब भी हम क्या बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव है, बट ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। सेकंड रिलेशन 1 1 2 2 2 1 3 2। अब यहाँ देखो 1 1 है, 2 2 है, ना तो ये आइडेंटिटी है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव हुई है, ठीक है। थर्ड रिलेशन देखते हैं यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, ठीक है। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी रिलेशन, ठीक है। ये जो रिलेशन हमारा है, ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है ना। आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, तीनों एलिमेंट्स का खुद से खुद का मैपिंग होना चाहिए, 1 1 2 से 2 3 से 3, ठीक है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है। जो ये सेकंड वाला क्या था, ना ही आइडेंटिटी है और ना ही रिफ्लेक्सिव है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था, रिफ्लेक्सिव था, ठीक है। तो ये इतनी बात है ना। अब हम आते हैं सिमेट्री रिलेशन में आते हैं। थर्ड क्या अपने यहाँ पे सिमेट्री रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है। For any set A, if AB belongs to relation implies that BA belongs to relation for all AB belongs to set A, for all AB belongs to set A, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, let A equals to 1 2 3 and 4। फर्स्ट रिलेशन हम लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 1 1 1 3 3 1 4 1 1 4, ये ठीक है। ये अपना सेट है 1 2 3 4, ठीक है। और फर्स्ट रिलेशन दिया 1 1 1 3 3 1 4 1 1 4 दिया है। एक और रिलेशन हम बना लेते हैं R2 1 1 2 2 3 3 और ये 1 3, ठीक है। और थर्ड रिलेशन बना लेते हैं यहाँ पे 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3। ये हमारे पास तीन रिलेशन है। अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन कौन सा रिलेशन है ना है, ठीक है। हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर रिलेशन के अंदर ए बी बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज दैट रिलेशन के अंदर बी ए बिलोंग करना चाहिए, तभी क्या होगा ना सिमेट्री रिलेशन होगा, तभी क्या होगा अपने सिमेट्री रिलेशन होगा, ठीक है। सेट 1 2 3 4 दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रिलेशन 1 1 है 1 3 है 3 1 है 4 1 है, ये 1 4 है, ठीक है। हाँ, अब इसको हम चेक करते हैं 1 1। अगर यहाँ पे अपना इधर देखते हैं ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन implies that BA belongs to relation। अगर यहाँ पे अपने रिलेशन में 1 1 बिलोंग कर रहे हैं तो जैसे इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, है ना। 1 1 का 1 1 ही रहेगा, 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और 1 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 1 बिलोंग कर रहा है। अगर 4 1 बिलोंग कर रहा है तो जैसे इसका उल्टा 1 4 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस रिलेशन के अंदर सारे एलिमेंट उनको यहाँ पे जो अपना सिमेट्री रिलेशन को बिल्कुल ये
वेरीफाई कर रहा है ना, इसके लिए एप्लीकेबल है ये। तो जो फर्स्ट रिलेशन क्या है, ये अपना सिमेट्री रिलेशन है। अच्छा, हम इसको देखते हैं कि आइडेंटिटी है कि नहीं, है ना। आइडेंटिटी देखते हैं तो 1 2 3 4 है, तो 1 1 से 1 1 को होना चाहिए, 2 2 से 2 2 को होना चाहिए। यहाँ हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में देखें तो 1 1 होना चाहिए, 2 से 2 का होना चाहिए, 3 से 3 का होना चाहिए, 4 से 4 का होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा रहे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है ना, ओनली बस ये सिमेट्री रिलेशन है, ना तो आइडेंटिटी है ना तो सिमेट्री है। ओके, देखते हैं सेकंड, देखते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 3 है। अब इसको हम देख लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 3 अपना 1 3 1 3 है ना। हाँ, तो 1 अगर 1 1 की तो 1 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है। 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। 2 2 2 2 तो फिर आप जस्ट ऑर्डर चेंज, 2 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 है ना, 3 3 ऑर्डर चेंज करके बिलोंग करेगा आपके। 1 3 तो 3 1 होना चाहिए था, है ना। तो ये भी क्या अपना रिलेशन क्या है, सिमेट्री रिलेशन नहीं है, और ना ही आइडेंटिटी रिलेशन है, ना ही अपने ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 2 1 बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। 1 1 का उल्टा 1 1 हो जाएगा, 2 2 का उल्टा 2 2 हो जाएगा, और 3 3 का उल्टा 3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है अपना क्या है, ये भी सिमेट्री रिलेशन है, ये भी क्या है अपना सिमेट्री रिलेशन है, और ये भी अपना क्या है, ना तो आइडेंटिटी रिलेशन है और ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। फॉर एनी सेट, तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशंस। ओके, फॉर एनी सेट A, if AB belongs to relation and BC belongs to relations, implies that AC belongs to relations for all ABC belongs to set A, ठीक है। For any set A, if AB belongs to relation and BC belongs to relations, ठीक है, implies that AC belongs to relations for all ABC belongs to set A, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे अपन, let A equals to 1 2 3 4. First relations is given 1 1 2 2 3 3 and 4 4. R2 is given 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 1. Listen, R3 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 and 2 1. एंड द फोर्थ रिलेशन हम लेते हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये 4 एग्जांपल्स है ना। हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन सा है ना, इसमें कौन कौन से रिलेशंस है, आइडेंटिटी रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। हाँ, फर्स्ट में चेक करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं और इन चारों को चेक करते हैं। इससे होगा कि जो चारों जो अपना है रिलेशंस वो रिवीजन भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, ये फर्स्ट रिलेशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। देखते हैं फर्स्ट, है ना, 1 1 2 2 3 3
4 ओके, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। फर्स्ट चेक करते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस, 1 1 2 2 3 3 4 4, चारों एलिमेंट का अपने से आपस में ये रिलेशंस है, ठीक है। देयरफॉर ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशंस है ये, ठीक है। सेकंड, है ना, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, रिफ्लेक्सिव बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। और जितने भी हमको सेट के अंदर एलिमेंट दिए हैं, खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए आपस में, वो है ना, 1 से 1 का, 2 से 2 का, 3 से 3 का, 4 से 4 का। रिफ्लेक्सिव में होता है क्या है, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा आ भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बट आइडेंटिटी में क्या होता है, जो हमको एलिमेंट दिए 1 1 2 2 3 3 4 4, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, ओके। तो ये क्या है, अपना रिफ्लेक्सिव भी है। अब चेक करते सिमेट्री। सिमेट्री में देखा था, अगर रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। 1 1 है, अगर 1 1 बिलोंग कर रिलेशन के अंदर, इंप्लाइज दैट 1 1 को ऑर्डर चेंज करेंगे तो 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव है। 2 2 ये भी रिफ्लेक्सिव है, 3 3 4 4 ये भी सिमेट्री, सॉरी सिमेट्री। अब अपन आते हैं ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। ट्रांजिटिव के लिए हमारा कंडीशन क्या है, ये इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशंस बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, है ना, 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन 2 2 3 3 4 4, ए बी बी सी एंड ए सी, है ना। अगर यहाँ पे 1 1 को लेता हूँ मैं, है ना, तो ए बी, ए की जगह 1, बी की जगह 1, फिर यहाँ से बी सी, है ना, बी की जगह 1 हो गया, और सी की जगह कुछ भी और भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे, है ना, ऐसे कोई भी ऑर्डर पेयर और नहीं है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है ना। मतलब कि हमारे पास ओनली एक ही ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे इसको ले सकते हैं 1 1। इसके अलावा यहाँ पे यूज करने के लिए हमारे पास 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, ठीक है। जब भी ऐसा सिचुएशन हमारे पास आएगा तो हम डायरेक्टली इसको ट्रांजिटिव कहेंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास ऐसा कंडीशन आएगा कि फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर है यहाँ पुट अप करने के लिए, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है रिलेशन के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, उसको फिर भी ट्रांजिटिव रिलेशंस कहेंगे, ठीक है। वैसे 2 2 पुट अप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देयरफॉर ये भी क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। 3 3, है ना, 3 3 पुट अप कर सकते हैं यहाँ पे बना पे, लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई भी ऑर्डर पेयर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको ट्रांजिटिव कहेंगे, इसको भी कहेंगे, तो ये अपना ट्रांजिटिव ही है। देखते हैं सेकेंड रिलेशंस को, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, है ना। फर्स्ट चेक करते हैं आइडेंटिटी। हमारा एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो 1 से 1 का, 2 से 2 का, 3 से 3 का, 4 से 4 का नहीं कहीं भी यहाँ पे, है ना, मतलब कि हमारा आइडेंटिटी तो नहीं होगा। उसके बाद हम करते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, वो भी सेम होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 यहाँ पे होना चाहिए था। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 4 4 हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये अपना रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। सिमेट्री चेक करते हैं, 1 1 का उल्टा 1 1 हो जाता है, 2 2 का उल्टा 2 2 हो जाएगा, 3 3 का उल्टा 3 3 हो जाएगा, है ना। अगर 3 3 बिलोंग कर रिलेशन में इंप्लाइज दैट 3 3 फिर से बिलोंग कर सकता है, तो ये है ना। 1 2 है तो 2 1 भी है ना। अपना होता है ना, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशंस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे 2 1 बिलोंग करना चाहिए, ये हमारे पास है, ठीक है। मतलब कि हमारा सिमेट्री तो ये है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, 1 1 है ना, 1 1 है, बिलोंग कर रहा है सेट पे, तो ये तो ट्रांजिटिव हो गई होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा। और बाकी के लिए चेक कर लेते हैं, है ना, और बाकी के लिए हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे 1 1 1 से स्टार्ट होने वाले, यहाँ पे अपने पास क्या है, 1 1 है ना, 1 से स्टार्ट होने वाले 1 2 भी है, ठीक है। अगर 1 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, तो 1 2 से स्टार्ट होने वाले भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। तो ये 1 और ये 2, 1 2 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर, ये हमारे पास है, देखो ये, ठीक है। उसके बाद 2 2 है
2 हमारे पास है और 2 1, 2 2 2 1, तो 2 1 बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे, 1 2 और 2 1, तो 1 1 बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये मतलब है कि हमारा ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 ये तो सीधा डायरेक्टली ट्रांजिटिव होता है। हमको सारे ऑर्डर पेयर चेक करने हैं। जैसे कि 1 1 का 1 2 के साथ मैं अगर पेयर लेता हूँ, 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर 1 और 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो है। ठीक है, फिर अगर मैं 2 2 लेता हूँ और 2 1 लेता हूँ, तो 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन और 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या है, 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या अपना ट्रांजिटिव ही है। अब थर्ड में आते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1, ये अपना क्या है, आइडेंटिटी चेक करते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2, यहाँ पे 2 1 भी है। ठीक है, अगर सिर्फ यहाँ तक ये होता तो ये अपना आइडेंटिटी होता, बट यहाँ पे 1 2 और 2 1 एक्स्ट्रा है, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपना आइडेंटिटी नहीं है। चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 है, ये एक्स्ट्रा आ जाए तब भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री 1 1 का रिवर्स 1 1 हो जाएगा, 2 2 का रिवर्स 2 2 हो जाएगा, 3 3 का रिवर्स 3 3 हो जाएगा, 4 4 का 4 4 हो जाएगा, 1 2 का 2 1 भी यहाँ पे। इट मीन्स ये अपना क्या है, सिमेट्री भी है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों के चारों ट्रांजिटिव डायरेक्टली हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके लिए भी चेक कर लेते हैं। अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है, अगर 1 2 हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशंस के अंदर, ठीक है, और फिर 2 1 बिलोंग कर रिलेशन के अंदर, तो 1 1 बिलोंग करना चाहिए, तो ये भी हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद अगर 2 2 देखते हैं और 2 1 देखते हैं, है ना, 2 2 1 देखें यहाँ पे 2 2, ठीक है, और हम यहाँ पे 2 2 देखें, है ना, तो मतलब हमारा क्या है, ये अपना ट्रांजिटिव भी है, ये अपना ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड लास्ट वाला 4, 1 2 है 3 4 हमारे पास यहाँ पे है, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 बिलोंग कर रिलेशन में, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला हमारे पास कोई भी और पेयर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। 3 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर हमको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांजिटिव कह सकते हैं। ठीक है, 4 साल अपना ट्रांजिटिव है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक देखा, अगर कोई भी रिलेशन है ना, अगर इफ एनी रिलेशन सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, देन द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है ना, हमने जो भी रिलेशंस देखे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, हम उसको कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशंस कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हम देखे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखे जो भी है। ठीक है, हम इसके कल देखेंगे एक्सरसाइज 1.1, जब इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो हमको और टॉपिक और भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये चैनल बिल्कुल पसंद आ रहा होगा तो उसको बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन भी है उसको क्लिक कीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो को और भी लोग फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।